कि इट टेक्स 15 years फॉर ओवरनाइट सक्सेस। तो बस चाहे हमारी हो चाहे किसी और एंटरप्रेन्योर की जर्नी हो, वो ऐसी ही होती है और हमारी भी कुछ ऐसी ही है। इतनी लंबी लाइफ को एक छोटे में समराइज करना तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन एक नटशेल में अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में अगर बताएं तो यही कह सकते हैं कि 2003 में कॉलेज से फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म करने के बाद जब से ये सफ़र शुरू किया है, तब से इस सफ़र में एक खासियत रही है कि हर क्षण कुछ सफलताएं और कुछ विफलताएं सामने आती रही हैं। बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में जन्म लेते हैं, उन आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं और हमको ये बताने में एकदम भी शर्म नहीं आती कि 99% आइडियाज़ फेल हो जाती हैं और हम फिर अपने आप को झाड़ के उस 1% सफल आइडिया के बदौलत अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए फिर नए आइडियाज़ पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इज़ ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग maintaining your mental calm and emotional balance between failures and success, and accepting one fact that सफलता की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन फेलियर्स की श्योरिटी पक्का है। तो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीख लिया, अपने फेलियर्स को फ्लॉन्ट करना सीख लिया और अपने फेलियर्स पे गर्व करना सीख लिया, वही एंटरप्रेन्योर जर्नी के लायक होता है। जैसे हम लोग वॉर मूवीज देखते हैं, ग्लैडिएटर, ट्रॉय, इस टाइप की, तो उसमें बड़े फेमस डायलॉग होते हैं कि जो वॉरियर होता है, स्कार ऑन देयर फेस, चेहरे पे अगर उनके चोट के निशान हैं तो वो वॉरियर के गहने होते हैं। तो जैसे वो अपने स्कार्स को गर्व के साथ बताते हैं, वो ये नहीं कहते कि किसी युद्ध में मुझे किसी ने मारा था। उसी तरह एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसको भी इतने ही प्राउडली बताना चाहिए कि मेरे एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हमने इतनी बार विफलताओं का सामना किया, लेकिन हम आज भी टिके हुए हैं, डटे हुए हैं और मुस्कुरा के परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज जो भी हम हैं, हमारे वजूद में, हमारे नींव में उन विफलताओं का ज़्यादा रोल है हमको स्ट्रांग बनाने में। तो विफलताओं को एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, उसको छुपाना नहीं, उसको टैबू नहीं मानना है, उससे शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट की तरह है, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह है। अगर बच्चों को हम लोग ये सिखाते हैं कि एडिसन का 99 एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और आखिरी का एक एक्सपेरिमेंट उसका बल्ब बन गया, तो वैसे ही बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि किसी भी एंटरप्रेन्योर का पहला एक्सपेरिमेंट हिट होके वो वर्ल्ड का बेस्ट एंटरप्रेन्योर नहीं बना है, उसके भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए, तब आखिरी में वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बना है। जैसे धीरूभाई अंबानी की एक बड़ी फेमस लाइन है कि इट टेक्स 15 years फॉर ओवरनाइट सक्सेस। तो बस चाहे हमारी हो चाहे किसी और एंटरप्रेन्योर की जर्नी हो, वो ऐसी ही होती है और हमारी भी कुछ ऐसी ही है। थैंक यू।